हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के मैथ के क्वेश्चन में से समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले फार्मूला को यहाँ लिखा गया है। जिनमें से पहला फार्मूला है कि समांतर श्रेणी का जो जनरल फॉर्म होता है, मतलब वो किस रूप का होता है, तो वो पहला होता है ए, दूसरा पद जो होता है वो ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, और इसी तरह कर डैश डैश करते हुए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी कि प्रत्येक टर्म में एक एक कम रहता है। अगला है दूसरा सूत्र कि किसी भी समांतर श्रेणी का अगर nवां पद निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें कि ए का मतलब है कि ए जो है यहाँ पर प्रथम पद होता है, पहला पद। डी सार्व अंतर होता है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं जो दिया रहता है क्वेश्चन में, और ए एन जो है उसका एनवां टर्म होता है जो कि निकाला जाता है। अगला सूत्र है कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, एन पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो एस एन फार्मूला होता है कि एस एन बराबर एन बटा में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यदि पद में हम लोग का अंतिम पद दिया रहे तो उसका सूत्र बदल जाता है, जैसे एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल होता है ब्रैकेट में। अगला सूत्र है कि जब अंतिम पद दिया हो तब कौन सा फार्मूला होता है। तो जब किसी समांतर श्रेणी में हम लोग का अंतिम पद दिया रहता है तो उसके लिए फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें एल जो है वो अंतिम पद होता है, ए प्रथम पद होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और डी जो है वो उसका सार्वअंतर होता है। अगला सूत्र है कि किसी भी समांतर श्रेणी का मध्य पद कैसे निकालते हैं। तो जब एन का मान सम रहेगा, यानी कि और विषम रहेगा, ऑड रहेगा, तो उसके लिए मध्य पद निकालने के लिए सूत्र होता है एन प्लस 1 बटा में 2 टी एस टर्म। इसी तरह यदि एन का मान सम दिया रहे तो उसके लिए मध्य पद का सूत्र होता है कि एन बटा 2 टी एस टर्म और एन बटा 2 प्लस 1 टी एस टर्म। अब इसके क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि इसका पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी ए पी 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद बताइए। तो जैसा कि इस सवाल में दिया गया है कि पहला पद जो है वो हम लोग का ए से दिखाते हैं, जिससे जो कि दिया है हम लोग का 2। इसी तरह सार्वअंतर जो होता है वो दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया जाता है, जैसे कि 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। और यहाँ पर एन का मान जो है वो 10 दिया है और पूछ रहा है एनवां पद। तो एनवां पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ए का मान जो है वो 2 है, एन का मान 10 और डी का मान 5 है। तो इस तरह मान रखने के बाद यहाँ पे 10वां पद निकालना भी है। तो ए 10 बराबर 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। तो अगर इसे हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और गुणित 5, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा, और इन दोनों को जोड़ने से 47 आंसर आएगा। तो इस तरह ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद जो है वो 5 है और 7वां पद 9 दिया है। तो जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है कि किसी एपी का तीसरा पद, तो तीसरे पद को हम लोग T3 लिखते हैं, और T3 बराबर 5 दिया है, और तीसरे पद को लिखना है तो उसे हम ए प्लस 2d के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि ए प्लस 2d बराबर 5 है और T7 बराबर 9 है, यानी कि ए प्लस 6d बराबर 9। और इस तरह विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग घटाते हैं तो ए और ए सेम नंबर अपोजिट साइन होने के कारण कट जाएंगे, और यहाँ से हम लोग का -4d आएगा और बराबर -4। फिर 4d बराबर 4 आया है तो d बराबर 4/4, यानी कि d का मान क्वेश्चन से हम लोग को 1 मिला। इस तरह d का मान अगर समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे तो a प्लस 2d बराबर 5 दिया हुआ है, और a का मान निकालना है तो a प्लस 2 गुणित 1, यहाँ d का मान रखेंगे तो बराबर 5। तो a बराबर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह a का मान जो पहला पद है वो हम लोग का 3 आया है, और दूसरा पद जो सार्वअंतर है उसका 1 आया है। और क्वेश्चन में पूछा है कि एपी के पद बताइए। तो जैसा कि एपी का जो पद होता है वो पहला ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d के रूप का होता है। और इस तरह अगर हम लोग ए और डी का मान सारे में रखेंगे तो यहाँ पहला पद जो है वो हम लोग का 3 होगा, दूसरा पद 8 होगा, तीसरा पद 13 और चौथा पद 18। ऐसे ही अगर चाहे तो आगे का भी निकाल सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि क्या संख्याओं की सूची
5, 11, 17, 23 का कोई पद जो है वो 301 है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि हम लोग का पहला पद जो है वो 5 आया है और सार्वंतर अगर हम लोग निकाले तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। और लास्ट पद का जो हम लोग का an दिया है वो 301 दिया है और इसमें n का मान पूछा है। तो इसमें सूत्र हम लोग an बराबर a प्लस n माइनस 1d रखेंगे। तो an का मान जैसे क्वेश्चन में दिया है 301 और a का मान 5 है और प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाले हैं तो 6 आया है। तो 301 में से 5 घटाएंगे तो 296 होगा और इसका अगर गुणा करेंगे तो 6n माइनस 6 होगा। तो माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 6n बराबर हम लोग का 302 आया है। तो n बराबर 302 बटा में 6 होगा। और अगर आगे हम लोग देखें तो n बराबर 302 बटा में 6 अगर हम लोग इससे भाग भी देते हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा या बटा में आंसर आएगा, फ्रैक्शन में होगा। लेकिन n का मान जो है वो कोई प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो इसलिए ऐसा कोई पद नहीं है जिसके लिए संख्याओं की सूची हो ऐसा। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों की कितनी संख्या जो है 2 अंकों वाली कितनी संख्या हैं 3 से जो विभाज्य हो जाए। तो अब जैसे कि दिया गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होंगी। तो जैसे कि दिया है कि 2 अंकों वाली संख्या लेना है और वो भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 अंकों से अगर हम लोग देखें तो 12 से शुरू होता है, क्योंकि 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हम लोग 12 से अगर स्टार्ट करें तो 3 के टेबल में 2 अंकों वाली संख्या जो है वो 12 से शुरू होती है। तो 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा। तो अगर हम लोग देखें तो 3 से विभाज्य होने वाले 2 अंकों की संख्या जो है वो 12 है, 15 है, 18 है और लास्ट नंबर देखें तो 99 होगा, जो 3 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग का प्रथम पद a जो है वो 12 दिया है। सार्वंतर अगर हम लोग निकालेंगे तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा और अंतिम पद जो है क्वेश्चन में हम लोग का 99 दिया गया है। और इसमें पूछा है कि जो पद होगा वो कितना होगा, तो n का मान निकालना है। इसलिए हम लोग सूत्र लिखेंगे कि l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ है कि हम लोग का l का जो मान है वो 99 है, a का मान 12 है और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 है। तो इस तरह अगर हम लोग मान रखने के बाद 99 में से 12 को घटा देंगे तो 87 होगा और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 3 होगा। फिर -3 को इस साइड लेकर आएंगे तो 90 हो जाएगा। तो 3n बराबर 90 होगा, तो n का मान जो है वो भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो वह संख्या जो है वो 30 होगी, जो 3 से पूरा विभाज्य हो जाएगी और वो भी 2 अंकों की होगी टोटल संख्या। अगला क्वेश्चन है कि योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है 34 है प्लस 32 है प्लस 30 है, डस करते हुए 10 है। तो जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग का पहला पद दिया है कि पहला पद जो ए है वो 34 है, उसका सार्वंतर अगर हम लोग निकालें तो दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो -2 आएगा और अंतिम पद अगर देखें तो 10 होगा और यहाँ पे n का मान पूछा है। तो n का मान निकालने के बाद ही हम लोग योगफल निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो हम लोग का फार्मूला है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इस क्वेश्चन से हम n का मान निकालेंगे। तो l का मान अगर हम लोग 10 रखेंगे और a का मान 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -2, तो 34 को इधर लेके आने पर माइनस में 10 से घटाएंगे तो -24 होगा और यहाँ +2 है तो इस साइड लाएंगे तो -2 होगा। तो -2n बराबर -26, तो n का मान निकाले तो 13 होगा। अब चूँकि योगफल का सूत्र होता है कि योगफल बराबर n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्वेश्चन में जैसे कि n का मान अभी 13 आया तो 13 बटा 2, फिर 2 गुणित 34 प्लस 13 में से 1 घटाएंगे और गुणित -2। तो इस तरह हल करने के बाद 68 माइनस 24 होगा और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा 44 और फिर इसे हल करेंगे तो हम लोग का 286 आएगा। और चूँकि क्वेश्चन में हम लोग का अंतिम पद भी दे दिया और पहला पद भी दिया है, तो उसे हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं कि योगफल बराबर n बटा में 2 a प्लस l। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है कि n का मान 13 बटा 2 है, a का मान 34 है और l का मान जो है वो 10 है और इसे जोड़ेंगे तो 44 होगा और फिर हल करेंगे तो वही सेम आंसर आएगा जैसे कि वो आ रहा था।
और लास्ट क्वेश्चन है कि यदि ए का मान दिया है 5, डी का मान दिया है 3 और ए एन बराबर 50 दिया है तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि ए बराबर 5 है, डी का मान 3 है, ए एन 50 है, तो एन और एस एन ज्ञात करना है। तो सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखेंगे। तो ए एन का मान 50 दिया है, ए का मान 5 है और एन का मान निकालना ही है और डी का मान 3 है। तो 50 में से 5 घटाएंगे तो 45 आएगा और गुणा करेंगे तो 3n माइनस 3 होगा यहाँ पे। फिर माइनस को साइड ले जाएंगे तो प्लस होगा, तो प्लस करेंगे तो 48 होगा। तो 3n बराबर 48, तो n का मान जो है वो भाग देंगे तो 16 आएगा। अब इसके बाद योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n बटा में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है n का मान 16 बटा 2 और 2 गुणते a का मान 5 है प्लस 16 माइनस 1 गुणते d का मान 3 है। तो 16 में 2 को भाग देंगे तो 8 आएगा और 5 दूना के 10 और 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 45 होगा और 10 और 45 को जोड़ेंगे तो 55 होगा। और इस तरह अगर हम लोग गुणा करेंगे 55 का 8 से तो 8 5 40 और 40 और 4 44 होगा, यानी कि 440 आंसर होगा। और ये सारे क्लास 10 के समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।